झारखंड में गौवध निषेध कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। झारखंड में अब तक गौ सेवा आयोग की पहचान एक अनुदान देने वाली संस्था के तौर पर रही है। झारखंड में निबंधित 23 गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें गौवंशियों के भोजन आदि की व्यवस्था करना एवं एक सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। आयोग की पिछली बैठक में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्णय किया गया है। आज लोग गौ सेवा तो करना चाहते हैं, पर वर्तमान परिदृश्य में यह संभव नहीं हो पाता है कि सभी गौपालक बनकर गौ सेवा कर सकें। इसके लिए आम जनमानस की भागीदारी के लिए आयोग के द्वारा इस राज्य में योजना लाया जा रहा है। हमारी गौ माता हमारा दायित्व के नाम से इसमें सीधे आम जनमानस को गौ सेवा के लिए योजना से जोड़ा जाएगा। सभी गौशालाओं का डेटा बेस भी तैयार किया जा रहा है। पालन पोषण की पूरी जानकारी वेबसाइट में होगी, ताकि कोई भी जो गौपालक बनना चाहते हैं वह अपनी इच्छा शक्ति अनुसार गौशाला को गोद लेकर गौ सेवा कर पाएं। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। ये तमाम बातें झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने धनबाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि आगामी 23 दिसंबर को रांची में सभी गौशाला संचालकों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में योजनाओं का चयन कर किस प्रकार से उन योजनाओं को धरातल पर उतारना है, इस पर भी चर्चा होगी। बैठक में गौशालाओं की वस्तु स्थिति को जानेंगे। इसके लिए सभी जगह दौरा भी किया जा रहा है। गिरिडीह, रांची का दौरा किया गया। धनबाद में बस्ताकोला और कतरास गौशाला का भी हमने निरीक्षण किया है। एक लंबे अंतराल के बाद भी राज्य के अंदर 8 ऐसी गौशालाएं हैं जो निबंधित नहीं है। चकोरिया में ध्यान फाउंडेशन द्वारा संचालित गौशाला निबंधित नहीं है, जहाँ 16,000 गौवंशियों का पालन पोषण ध्यान फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस परिस्थिति में आयोग का प्रयास है कि वह सभी गौशाला भी सभी अहर्ताओं को पूरा करें, ताकि जल्द से जल्द निबंधित हो सके। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। गौशाला के अंदर नंदीशाला के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। पर उन गौशालाओं को जो वहाँ उनके डेटाबेस है उसको तैयार करके विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जो गौ सेवक बनना चाहता है, वो जो गोवंशीय पशुओं को वहाँ पालन पोषण किया जाता है उसकी पूरी विस्तृत जानकारी उस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, और जिसकी जितनी क्षमता हो उस आधार पर वो गौ सेवक के रूप में उनको गोद लेने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करवाने जा रहे हैं। और इसके लिए जन जागरण के दृष्टिकोण से छोटी छोटी बैठकें, छोटे सेमिनार, जैसे कल ही प्रादेशिक गौशाला संघ जो RK अग्रवाल जी हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई वहां गिरिडीह में, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 23 दिसंबर को राज्य सरकार की ओर से आयोग के स्तर पर हम लोग गौशाला के संचालकों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक रांची में भी बुलाने वाले हैं। उसमें हम आगामी योजनाओं का चयन करके उसको किस प्रकार से सरजमीन पर उतारना है, और लगातार जो गौशालाएं अभी संचालित है उनकी वस्तु स्थिति को जानने की इच्छा रखते हुए भी हम लोग हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। और विडंबना ये है कि इस राज्य के गठन के इतने लंबे अंतराल के बाद भी आज इस राज्य के अंदर 8 जिलों में गौशालाएं निबंधित नहीं है। और जो सबसे बड़ा गोवंशीय संरक्षण का संस्थान है ध्यान फाउंडेशन, आपने सुना होगा, चकुलिया में जहां 16,000 गोवंश को पालन पोषण किया जाता है, उसका भी निबंधन अब तक नहीं हो पाया है। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर जिन गौशालाओं का निबंधन अब तक नहीं हो पाया है उनको सारी अर्हताएं जो है उनको पूरा करते हुए उनका निबंधन कैसे जल्द से जल्द सुनिश्चित हो, इसको लेकर के भी हम लोग उनको बेहतर तरीके से सहयोग करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन मंत्री से भी चर्चा की है, और तमाम गौशालाओं में बहुत जल्द हम लोग एक हाई मास्ट लाइट का भी प्रबंध करने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार के स्तर पर प्रस्ताव बना करके भेजने का काम किया है। और जो पहले से भोजनादि के लिए जो व्यवस्थाएं थी कि एक दिन की खुराकी के रूप में 1 वर्ष तक के लिए उनको 100 रुपए देने का प्रावधान पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने बढ़ा करके देने का काम किया था, उसको भी इस आयोग की बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि चूंकि महंगाई है और लोगों का एक मांग भी था गौशाला संचालकों का, तो हम लोगों ने उस कार्यकाल को बढ़ा करके 1 वर्ष से 2 वर्ष और 100 रुपए से बढ़ा करके उसको 150 रुपए करने का प्रतिदिन का भोजन आदि की व्यवस्था उसको हम लोगों ने निर्णय लिया देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं बनने के बाद मैंने
6 राज्य जो भारत के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौ सेवा के क्षेत्र में, उनके योजनाओं का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को लगाया हुआ है। और 2008 के बाद आयोग की जो प्रथम बैठक हुई थी पिछले माह, उसमें हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिससे आपके साथ साझा करने की इच्छा थी। इसलिए मैंने वैभव जी से कहा कि अपने प्रेस के मित्रों को यहाँ आमंत्रित करते। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज हम लोग सनातन संस्कृति की बात करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजन के समान है गौ सेवा। लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह संभव नहीं हो पाता है कि सभी लोग गोपालक बन करके गौ सेवक बन सके। इसलिए आम जन भागीदारी का एक महत्वपूर्ण योजना गौ सेवा आयोग के नेतृत्व में इस राज्य के अंदर लाया जा रहा है, हमारी गौ माता हमारा दायित्व के नाम से। इससे लोगों को सीधे सीधे गौ सेवक के रूप में उनसे जोड़ने की योजना है, क्योंकि सब कुछ सरकार के भरोसे चल नहीं सकता है। पहले भी जन भागीदारी के सहयोग से ही गौशालाओं का संचालन होता था, और हमारी प्राथमिकता है कि गौशालाएं किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। तो जो अनुदान की राशि सरकार के स्तर पर हम लोगों को मुहैया की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी परिवार में अभिभावक नहीं रहता है तो उस परिवार का लालन पालन किस प्रकार से होता है, वही हालात आयोग के अभी थे। संवेदनशीलता की कमी थी, शायद इसलिए अभिभावक नहीं बनाए गए। तो हम लोग जब से बने हैं, जीरो से, स्क्रैच से हम लोगों ने शुरुआत की है, और उसके बाद इन सारे योजनाओं को, जैसे सारे गौशालाओं में जिस प्रकार से बीमारियां, अभी हाल के दिनों में लंपी वायरस की भी बहुत चर्चा थी, उसको देखते हुए भी हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि गौशालाओं में भी टीकौषधि दवाइयां और इन सारे चीजों में हम आयोग जो है वो अनुदान के रूप में उनको व्यवस्था करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव बना करके भेज रहा है। और उसी प्रकार से जो लगातार आप देखते हैं कि सड़कों पर लोग गौवंश को छोड़ देते हैं, आज एक संस्कृति हो गई है कि इस देश के अंदर गौवंशीय ये को छोड़ दिया जाता है जब तक वो उपयोगी होते हैं, यानी उपयोग हाइड्रोलिक उसकी खरीदी करके गौशालाओं के माध्यम से इस प्रकार की जो मामलात सामने आते हैं, दुर्घटना में जो गोवंशीय पशु घायल हो जाते हैं, उनके उपचार की व्यवस्था कराने के लिए, चूंकि हाइड्रोलिक शब्द का उपयोग मैंने इसलिए किया कि उन बीमार गायों को या एक्सीडेंट की हुई गायों को उठाने में मानव बल बहुत लगता है। इसलिए हाइड्रोलिक अगर गाड़ी आ जाती है तो उसकी व्यवस्था स्वयं उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना बहुत आसान हो जाएगा, या गौशालाओं में ही ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। एक सवाल बात सही, पूरे झारखंड में वो हत्या निषिद्ध कुछ लीगल कानून चल रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र में पर कुछ काम लगाने। निश्चित रूप से ये सारा विषय जो भी हमारे संज्ञान में आता है या आयोग में कोई कंप्लेन आता है, जब तक आयोग में कंप्लेन नहीं आएगा तो सो मोटो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अगर कहीं ऐसी जानकारी है तो मैंने आपसे भी निवेदन किया कि इस प्रकार के कोई मामले आते हैं तो आप साक्ष्य के साथ हमको भेजें, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आम पब्लिक को अगर शिकायत करना हो आयोग के दफ्तर में, आयोग के मेल आईडी पर, आयोग के वेबसाइट पर, मैंने कहा कि इन सारी चीजों को अब भी करने जा रहा हूँ। 24 आवर्स वो चालू हो जाएगा बहुत जल्द ही उसका। मैंने कहा कि जीरो से मुझे शुरू करना पड़ा है। आयोग का दफ्तर भी पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में था। अभी हम लोग अस्थायी कार्यालय पशुपालन निदेशालय में हम लोगों ने लिया है, और जो पुराना कार्यालय था उसका भी मरम्मतीकरण का कार्य शुरू हो रहा है। अभी तो रांची हुआ, गिरिडीह हुआ, आपका आज धनबाद में कर रहा हूँ। इसके बाद तमाम राज्य के सभी जिलों में हम लोग भ्रमण करेंगे।